Point number 11, May 2007, 10 marks. देखिए क्या दिया, नंबर 11 भाई है, अरे नहीं वो 12 वाला है, May 2007, सॉरी. Number 11, XYZ company has a single process, work in progress, opening 8,000 units. Cost is material 29,600, wages 6,600, overheads 5,800. During the period, input was 32,000 units. Additional cost were material rupees 1,12,400, wages 33,400, overhead 33,400. At the end of the period, at the end of the year, 28,000 units were fully completed and 12,000 units were in process. The value at the closing stock include the full cost of material and only one-third of the cost of wages and overheads. Tabulate the production and cost figures to give quantities, the unit values, total value of completed output and detailed values for the closing work in progress. Yes, we'll go for this. तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ओपनिंग क्वांटिटी आपको दी है 8,000 यूनिट्स और उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट दी है, लेकिन उसका इंडिविजुअल आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन. ठीक है, तो अगर मेरे डिस्कशन के पहले अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो फिर आपको शायद आप इसको डायरेक्टली शुरू भी कर देते फीफो में, लेकिन अब बताइए मुझको इस प्रॉब्लम को हम लोग फीफो से कर सकते हैं क्या? नॉट एट ऑल, क्योंकि फीफो के लिए ओपनिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन जरूरी है. आप ओपनिंग स्टॉक का इंडिविजुअल कॉस्ट डिटेल भले ही ना दे, लेकिन इंडिविजुअल डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज नेसेसरी और इंडिविजुअल डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज नॉट गिवन बट ओपनिंग कॉस्ट डिटेल्स आर गिवन. तो इस केस में इस प्रॉब्लम को हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो बाय एवरेज कॉस्ट ओनली. सो लेट्स गो बाय दिस एवरेज कॉस्ट मेथड. बनाएंगे आप वेरी फर्स्ट प्रिपेयर क्वांटिटी अकाउंट. क्वांटिटी अकाउंट एग्जाम में नहीं बनाए तो भी चलता है ये क्वांटिटी अकाउंट, या हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं. ये कोई इंस्टीट्यूट के मटेरियल में या किसी बुक में दिया हुआ नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग. हियर योर ओपनिंग कितना है 8,000, देन ड्यूरिंग द पीरियड इनपुट वाज 32,000 यूनिट्स. सो दिस इज इंट्रोड्यूस्ड 32,000. At the end of the year, 28,000 units were fully completed and 12,000 units were in process. तो 28,000 हमारे पूरे completed है finished goods and closing balance में हमारे 12,000. So अगर आप देखें तो 32 plus 8 is 40,000 and this is also 40,000. तो कहीं कोई normal loss, abnormal loss वाला कोई चक्कर नहीं है, simple. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स.
Number 1, finished goods. फिनिश यूज में सबसे पहले क्या आएगा इसमें? ए, ओपनिंग WIP, देखिए ये जो ओपनिंग है दिस इज व्हाट 8000, ये यहां पर गए होंगे और 32 में से कितने गए होंगे? इट इज ओनली 20,000। देखिए जो ओपनिंग WIP है ना वही हमेशा फिनिश हो जाता है यहाँ। ये तो सिर्फ हम कैलकुलेशन पर्पज हम लोग फी फॉर एवरेज कॉस्ट मेथड कहते हैं। तो जाना तो जो ओपनिंग में वही आगे जाने वाला है सबसे पहले। सो हियर ओपनिंग WIP 8000 यूनिट्स, क्योंकि हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं। सो डिग्री ऑफ कंप्लीशन टू बी टेकन एज 100% in this period only, 8,000. Then introduced and completed, it is 20,000, ऐसे हमारे 28,000, so that is to be 100%, 20,000. Then number 2, closing WIP. In that we have 12,000 units. In that 12,000, material wise वो कितना है? Material wise 100%, 12,000, and labor overhead के लिए 33.33% complete. That is as good as 4,000. So total number of units, material wise 40,000, labor overhead wise 32,000. Got it? Then statement of element wise cost. Particulars, total, material, labor, overheads. So it is number 1, opening cost. यहाँ मुझे इंडिविजुअल कॉस्ट की जरूरत है और तभी मैं एवरेज कॉस्ट मेथड में जा सकता हूँ। So here opening cost is 29,600. Labor is 6,600 and overheads 5,800. Number 2, cost incurred. Cost incurred मतलब अभी की जो कॉस्ट है जो आपको दी है, एडिशनल कॉस्ट वेयर मटेरियल 1,12,400, so मटेरियल में ऐड हो गया 1,12,400. Labor comes to 33,400 and overheads also 33,400. Then do the total, that comes to 1,42,000. बराबर है क्या? बिल्कुल सर. This is what labor overhead is 40,000 and this is 39,200. Is it? इस बार कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, इसलिए कोई स्क्रैप वगैरह लेस
नहीं होगा, लेस सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स इट इज मटेरियल के हैं 40,000, लेबर ओवरहेड के हमारे 32,000। Therefore element wise cost I think 3.5555 होगा, only 55. Okay, then this is 1.25, 1.225. Go up to 4 decimal accuracy है, ये तो फिर बाद में फर्क आता है फिर, बट आई थिंक ये 1.225 ये होगा, और इन सब की एडिशन 6.025. ओके, इज इट? फिर आगे क्या करेंगे हम? अगला नोट कौन सा था हमारा? स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, और दैट इज अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट. एक ही तो बात है. सो अगला बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन. इसे हम स्टेटमेंट ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बोले, इट इज वन एट द सेम. आपको तो सब आता ही है. नंबर 1 फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन, फिनिश गुड्स. सो इस पीरियड में हमारे कुल मिलाकर कितने फिनिश गुड्स बने हमारे टोटल? इट इज 28. 8 ओपनिंग वाले और इंट्रोड्यूस कंप्लीटेड 20, ऐसे मिलाकर 28,000. इसका वैल्यूएशन तो एक लाइन का है सर. 28,000 इंटू 6.025. एक मिनट मुझे लिखने तो होते. हाँ बोल. 1,68,700. ओके. एंड नंबर 2 क्लोजिंग WIP. इसके वैल्यूएशन में हमको मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स ये हमको लेना पड़ेगा. मटेरियल वाइज देयर आर 12,000 यूनिट्स और उसका रेट है 3.55. लेबर ओवरहेड वाइज 4,000 यूनिट्स, लेबर का रेट है 1.25 एंड ओवरहेड्स का रेट है 1.225. तो ये कितना आता है? 42,600, 5,000 एंड 4,900, 52,500. 52,500. Is it? Then फिर ये बनेगा हमारा प्रोसेस. प्रोसेस का नाम है क्या कुछ? कोई प्रोसेस का नाम है क्या? नहीं है तो फिर प्रोसेस अकाउंट बना दे सर. particulars quantity amount. So very first to balance brought down we had 8,000 units और उसकी इंडिविजुअल कॉस्ट की टोटल कितनी? 42,000. ओपनिंग कॉस्ट की टोटल मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जिसमें आपको दिया था इट इज
42,000. Then 2 material, labor and 2 overheads. It was 1,12,400. मटर की क्वांटिटी आई थिंक 32,000 थी ना. लेबर वाला 33,400 and overheads also 33,400. Buy finished goods. ये किसी प्रोसेस को नहीं है. गुड्स आर फिनिश्ड ऐसा आपको दिया हुआ है. तो हमारे जो गुड्स फिनिश हो गए दीज आर 28,000 और उसका वैल्यूएशन 1,68,700. एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज 12,000 और जिसका वैल्यूएशन है 52,500. So total 2,21,200. Is it? क्लियर सबको? क्लियर तो हमारा कल ही हो गया था. आज तो सिर्फ हम इस बात को समझ रहे हैं कि दैट इज कि अगर समझो प्रॉब्लम में कोई फिगर नहीं है तो उस प्रॉब्लम की हमें कौन सी मेथड अडॉप्ट करनी है. ठीक है. बाकी बस यही आपको अंदाजा लगाना है यहाँ से आगे प्रॉब्लम में कि अगर आपको कोई डेटा मिसिंग है तो विच मेथड यू विल अप्लाई. ठीक है. सो बाकी तो सब कुछ प्रैक्टिस ही है. सो कम टू द नेक्स्ट नंबर 12.